इतना ज्यादा घमंड में छा गया, किसी को कुछ नहीं समझा। हरामजादे, आज तू कानून के कब्जे में है। बोल साहब। साहब, एक मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है साहब, मेरी कुछ फरियाद सुनी जाए साहब। क्या जो हम कहेंगे क्या उसको आप निवारण करोगे? क्या जो हम कहेंगे क्या उसका निवारण करोगे आप? क्या कहना चाहते हो? सर, इस रजस्वा का बाप हमसे 800 रुपए कर्ज ले गया था। जमाना गुजर गया लेकिन उसकी तो मृत्यु हो गई, ना वो काम करने को आया, ना उसकी बीवी आई, ना रजस्वा आया। कुछ दिन बीता, हमने कर्ज लेने के वास्ते अपने दोस्त करण को भेजा। जब हमारा दोस्त करण पहुंचा, इसको भी गालियां देना शुरू कर दिया। अच्छा सर, ये बताइए, सरकार भी गरीबों को पैसा देती है क्या? सरकार लेती नहीं सर। सरकार लेती। जमींदार, ये बता, सबसे पहले जब तू कर्जा दिया कानून को बुलाया है? नहीं सर, और मैं कानून से पूछता हूँ कि सरकार पैसा देती है क्या? जनता से पैसा नहीं लेती? नहीं, पैसा तो लेती है, लेकिन पैसा लेते वक्त जैसे नहीं दे रहे थे, तुझे रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। लेकिन साहब, हम पैसा देने के लिए इनकार नहीं किए थे। अच्छा, ये बात सच है कि हमने इनसे कर्ज लिए थे, लेकिन इनके कर्ज के वास्ते हमने पढ़ाई छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई छोड़ करके हम परदेश गए थे। हम सोचा वहां से आएंगे तो इनका कर्ज अदा कर देंगे, लेकिन जब वहां से आया, मेरी माँ को ये हरामजादे जान से मार दिए। सर, मैं तुझे साले 1000 देता हूँ, इसके माँ की जान। 1000 रुपए देता हूँ, इसके माँ की जान वापस कर। साहब, जो इस दुनिया से चला गया वो कैसे असर था साहब, लेकिन मैंने नहीं मारा साहब। ये सीमा जान के सामने थी। सीमा, मैंने तेरी माँ को मारा है, झूठ मत बोलना साहब। इस हरामजादे ने कहा है और इसका करिंदा मेरी नजरों के सामने मेरी माँ का खून किया है, इसके स्थानों पे वो किया है। अच्छा, करिंदा भी था साला साथ में। दीवान जी, अब मैं चल रहा हूँ। राजेश, आज कानून इन दरिंदों को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। जो तुम्हारी मर्जी हो, इनसे अपना गिन गिन करके बदला चुका सकते हो। अगर साले मर भी गए तो इनकाउंटर में लिख करके हम भेज देंगे। दीवान जी, मैं चल। राजेश, देखिए, ये साले ठाकुर, इतना पेलूंगा अभी साले दिमाग शुद्ध कर दूंगा। राजेश, ये कानून, ये सरकारी वर्दी है मेरे तन पे, और ये सरकारी वर्दी के सामने और इस कानून के सामने आप इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जो जी में आए इनके साथ करो, और मैं जा रहा हूँ। जब जरूरत पड़े तो यहाँ से आप आवाज लगाना, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। जैसे ही मर भी जाए तो हमारे सर बोले इनकाउंटर लिख के हम पेपर ऊपर पहुंचा देंगे। जा रहा हूँ। ठाकुर, हरामजादे, मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर मैं बच गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। हरामजादे।
लोग को मत मरवाओ। बहन मार इन हरामजादे को। यही है ना जो तुझे बर्बाद करने की कोशिश किया था। मार बहन, तुझे मेरी कसम। ठाकुर भरत प्रताप सिंह, हरामजादी, तूने मुझे बहुत सताया कुत्ते। उसे खोल के आंसू रुलाया हरामजादी। उतारे कपड़ा, उतार उतार से। सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ और माफ कर दो। तुझे माफ कर दो, माफ कर दो। खता मैं गुनहगार हूँ। तुझे माफ माफ कर दो। खता मैं गुनहगार हूँ और चाहे जो कुछ भी दी जाए सजा। और खता माफ करने के काबिल नहीं। और खता माफ करने के काबिल नहीं है। और तेरे जैसे जग में कोई कातिल नहीं। हेलो, ए बुइया बुइया रुक जा। यहाँ के भीम भाई गेरर ये तो अब हम समझ ली है। 11 रुपया दे दे कहते ये सारे का ठाकुर का पानी डाटा पे लो। ठाकुर और करिंदा इधर आ। अगर तुम दोनों को बचना चाहते हो तो ये बताओ, तुम दोनों में मेरी माँ को किसने मारा? अगर तुमने साफ साफ बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कौन सा? अगर तुम साफ साफ जॉन बता देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। जान साफ साफ बता देगा। तुम दोनों में जॉन साफ साफ बताएगा इसका मतलब हम दोनों में जिसने साफ बता दिया इसे तू छोड़ देगा। इनका कहने का मतलब है कि जिसने जान से मेरी माँ को मारा होगा। ये जान मैंने कहा। अगर जान मतलब नहीं समझता तो ऐसे समझ, जो बताएगा उसे मत। रुक रुक, मैं बताता हूँ। जो साफ बता देगा उसे छोड़ देंगे। बोलो। ठाकुर साहब ने कहा बता, डरता है बताने से। जब कहा जिसने सीमा मारे कोई बाहर ले चलो मान ले। इन्ना न मारा नहीं कुछ सामान अगर हमार बिगड़ गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ठाकुर साहब ने कहा और मैंने तुम्हारे माँ को करिंदा इधर चल। यानी ठाकुर, ये ठाकुर कहा तूने मेरी माँ को मार दिया।
तूने मेरी माँ को मार दिया, मैं तुझे छोड़ दूंगा? हरामजादे साले कुत्ते, अरे मैं कसम खाया हूँ कि जिसने मेरी माँ को मारा है मैं उसे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। हेलो ए भैया, ये आगे भोला भैया 31 रुपया देते, 30 एक 31 रुपया। अब कहा थे कसरे अकेले बच्चे का बे इनका पहले कपड़ा उतरवा, फिर इनका मेहर बनाओ सारे इनका। बहन यहाँ से जाओ, एक साड़ी लेकर आओ। आज इस ठाकुर को, आज ये समाज में मैं साले को हिजड़ा बनाऊंगा। ये बताओ लाल राजेश, साड़ी पहने से कोई हिजड़ा हो जाए? तू अपने आप को ठाकुर समझता है ना? मैं कसम खाता, आज तेरी ठाकुराई में तेरे सारे अगर न घुसेर दिया, आइया तुम एक सारे का धोती पहनो और मजा जा गाँव कैसे कौनो डांगर ढील लाऊं। सुंदरी इसको उतार। हरामजादे ठाकुर, तुझे लड़कियों की इज्जत से खेलने का बहुत शौक था ना? उतारी कपड़ा हरामजादे। ये साड़ी पहन, अरे धोती साड़ी। आज तुम पचे देख ले ठाकुरन की ठाकुराई। पहिन बे पहिन, ये धोती का पहन ले हो तो वही छुड़वा दे हो। धोती पहन ले तो छुड़वा दे हो। पहिन के अरे भैया ये क्या जिमिस कर रहे थे? ए रावण साले, ये क्या कर रहा था रे? साहब तुम कहा धोती पहन लो, मैं धोती पहन के तैयारी बना के घर आ जा रहा हूँ। तो तूने धोती पहन लिया? धोती पहन। तेरे घर में तेरी माँ और तेरी बहन इसी तरह पहनती? राजेश बाबू, जब मैं पैदा हुआ इकलौता, जब जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मैं मामा मर गई। मेरी माँ उसी दिन मर गई। मेरा बाप, मेरा बाबा, मेरे बाबा के बाबा ये हिंता के धोती है पहले। इधर देख सुंदरी, तुम इधर आओ। जैसे हमारी सुंदरी पहन रखी ऐसे पहन। देख आंखें फाड़ के। सुंदरी मैं ताकत तो नहीं पहना, आज तुम अपने गोरे गोरे हाथों से पहना दे, चाहे भले मर जाऊं मुझे नीक तो लागी। मैं तुझे साड़ी पहनाऊंगी तो मुझ पे बुरी नजर न लगे। अपने हाथों से पहन। हरामजादे गोरे गोरे हाथों से साड़ी पहने का साला कुकर्मी कहीं का। आज मैं मारते मारते से लेकर पचौनी नहीं निकाल लिया।
एक जगह में खड़े होकर चुपचाप पहन ले साले, अगर कोई लकवा हमारा है नहीं। मुझे लगता है इसका सुरसुरी हो रही है। ऐसे नहीं, बेटा ही मेहरान है। इधर आ पहले। अब पहले मूल ढक, इस साड़ी से मूल ढक। किसका सुंदरी का किसी माँ का। बदतमीज, अपना ढक और सौंदर्य और ये अब ढक तो लिए हो जैसे सजाए ना, लेकिन ठाकुर ये सर तो ढक लिया, लेकिन चल एक भजन सुना, भजन सुना। लाला नजेश, बेटवा नजेश, अरे बोलेगा कुछ। तुम मोर सब ले लिया, जितने मोर बाप दादा की कमाई सब ले लिया, मोरी हवेली ले लिया, मोर सब जमीन ले लिया, मोर पेड़ पौधा ले लिया, लेकिन मुझे 200 रुपया दे दे। 200 रुपया? 200 रुपया दे दे। मैं जितना पाप करे हो जय हम इलाहाबाद। इलाहाबाद जाएगा कि इलाहाबाद? संगम जय हम नहाय के धोए के टीका हिया लगाए के, और फिर जय हम मंदिर के वास्ते पूजा करने के लिए 2 ठो एते मजीरा ले हम, एते मजीरा ले हम, एते मजीरा लेके एते मजीरा लेके। अरे आगे कुछ बताएगा कि बस एते? अब करे लगी है। क्या करेगा रे? भजन क्या करे? चाय के एते मजीरा लेके। हेलो, ये अगर मालिक साहब 11 रुपया देते कहते एते नहीं सारे भजन चालू कर, पहले तुम चालू करो। मजीरा लेके जौन वो मंदिर का गेट रहते ना, हाँ तो वो गुरगुज बैठ, अच्छा उसे गुरगुज में बैठ के अब भजन करे लगे। चल चल भजन सुना, चल भक्ति ही सुना पहले बोल। अरे याद करा जहिया कुंवर रगलू, क्या सुंदरी मैं याद करा जहिया कुंवर रगलू, शादी से पहले क्यों रे? ये क्या सुना रहा था? भक्ति, ये भक्ति हरामजादी। चल भजन सुना, भजन। जैसे तोरे सरला ढोलक बाजे बाबा, तोरे सरला ढोलक बाजे,
रे हराम जादे तेरे कोई चाहिए आता क्या? अबे तो चाह इसको उतार उतार से। कुकर्मी कहीं कहीं भक्ति सुना रहा है, भजन सुना रहा है। ये भजन है, ये भक्ति है। बढ़िया तनी से खोल न दे जगठिया। ठाकुर जाओ लाला में इसको रख इसको ठाकुर अरे जैसा किया है कर ली, अरे वैसा तुझे मिलेगा। वैसा तुझे मिलेगा, वैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा उस जगह पे जहाँ पानी नहीं मिलेगा। तो लीजिए दोस्तों, यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ। आप लोगों के सामने जो पार्टी लगी थी शिवदासपुर धाता भैरपुर बल्ला, जिनके मालिक हमारे माननीय राम सुमेर शुक्ला जी और इस पार्टी के मैनेजर माननीय हमारे मनसुख भैया जी, आप लोगों के सामने इस पार्टी का ड्रामा लगा था। जल जलेदार ठाकुर सुहागन सुंदरी उर्फ कतली करिंदा। आप भैया आप लोगों को अगर देखना है वीडियो तो हमारे बबलू म्यूजिक चैनल पे आप जाएं, हमारे धीरेन्द्र भैया के चैनल पे जाएं, आप करिश्मा रानी डांसर के चैनल पे देख सकते हैं और सुनील जोकर 73 पे देख सकते हैं। यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त। जय हिंद, जय भारत। देखिए भैया भैया ये लड़की को